क्या सीए सीसीए के लिए बैंक्स में जॉब्स को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? चाहे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सीए की, तो आपने सीए इंटर कर लिया हुआ है, आर्टिकल्स का आपके पास एक्सपीरियंस है या आर्टिकल्स आपने बिल्कुल नहीं किए और आपके बिल्कुल फ्रेश हो। एसीसीए की अगर हम बात करें, एसीसीए आप फाइनलिस्ट हो या एसीसीए के आपने F9 तक कुछ पेपर पास कर लिए में कुछ पेपर्स आपके रहते हैं, तो क्या बैंक्स में आप जॉब कर सकते हो? और ख़ास तौर पे हम टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट की नहीं बात कर रहे कि 3-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें आपका कैरियर बिल्ड होगा। तो बिल्कुल आपके पास जॉब्स को लेके अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये आपके सामने एक बैंक की पोस्ट आ रही है, ये आप देखें, और ये पोस्ट दिखाने का मकसद ये है कि ये तो इस बैंक में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बल्कि इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं अगर आप ख़ास तौर पे उनकी सोशल मीडिया या वेबसाइट को देखते रहो। तो ख़ास तौर पे अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो एक तो मैंने आपको एजुकेशन बता दी कि आप सीए या एसीसीए के लिए उन्होंने जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, और ख़ास तौर पे इस बैंक में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए जॉब्स की वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंटरनल ऑडिट में निकलती हैं, नहीं भाई, बाकी में भी बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी जॉब्स के लिए इसी तरह से वैकेंसीज़ निकलती हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एजुकेशन में तो ख़ास तौर पे सीए के बैकग्राउंड को अगर लें तो सीए इंटर अगर आपने किया है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप का है या नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हो। इसके अलावा एसीसीए की अगर हम बात करें, आप एसीसीए क्वालिफाई आपने कर लिया हुआ है या आप एसीसीए के कुछ पेपर पास कर चुके हो, कुछ रहते हैं, लाइक आप एसीसीए फाइनलिस्ट हो, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एजुकेशन के अलावा इन्होंने कुछ स्किल्स वर्क भी कहा हुआ है कि एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको एक्सेल का नॉलेज हो कि आपको प्रैक्टिकल वर्क किस तरह से करना है, क्योंकि पेपर्स पास करने के बाद जिसके पास पहले कुछ एक्सपीरियंस है उसको तो एक एज होगा कि यहाँ पे वो अप्लाई करेगा, इंटरव्यूज़ में जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। बट अगर आप फ्रेश हो, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या आपने जिस एक्सपीरियंस भी जो आपने गेन किया है वहाँ पे एक्सेल का या उस तरह से स्किल्स पे काम नहीं हुआ, तो आपको स्किल्स पे काम करना है ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर मिले। और एक्सेल में भी बात करें तो बेसिक्स टू एडवांस फंक्शंस जो हैं उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। आपको ये पता हो कि इसमें डेटा एनालिसिस कैसे करना है, लाइक सिनेरियोज़ को किस तरह से मैनेज करना होता है, इसमें आपको डैशबोर्ड रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मैनेजर टास्क देता है कि भाई इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बताएं, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किस तरह से परफॉर्मेंस रही है, तो आपको पता चले कि आप उसको इस तरह से डैशबोर्ड बना के दो तो एक क्लिक के ऊपर उसको लिखा हुआ नज़र ना आए, ग्राफिक्स नज़र आए। तो इस तरह की डैशबोर्ड रिपोर्टिंग आपको आनी चाहिए। पावर क्यूरी का कॉन्सेप्ट एक होता है जी एक्सेल में, आपको वो आना चाहिए। तो ये कुछ एक्सेल में पार्ट्स हैं जो कि आप ख़ास तौर पे हम अकाउंट्स, ऑडिटिंग और फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके इस तरह की आपको स्किल्स आनी चाहिए एक्सेल में। इसके अलावा एक और स्किल की मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख जाओ कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्क्रैच से किस तरह से बनानी है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है, बट इनफैक्ट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। आपने सारा काम एक्सेल पे या सॉफ्टवेयर पे करना होता है, तो एक्सेल पे किस तरह से आपने सारे फिगर्स को लिंक करना है, किस तरह से आपने स्केड्यूल्स बनाने हैं। फिक्स एसेट का स्केड्यूल है तो आपने किस तरह से मेंटेन करना है, इन्वेंट्री का कैसे करना है, आपने कंपनीज एक्ट को किस तरह से देखना है, आपने IFRS की रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से देखना है, और एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, ये सारा कैसे बनाना है। अगर आप इन स्किल्स पे काम कर लेते हो और ऑडिट फर्म्स में अप्लाई करो, बैंक्स में अप्लाई करो, और जब आपकी CV किसी बंदे के सामने जाएगी तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी कि हाँ भाई इसने पेपर्स तो अपने पास कर लिए हुए हैं, ये अपने जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है ये बंदा पूरा उतर रहा है। हाँ, यहाँ पे बात रहेगी स्किल्स की, तो हाँ भाई इसके पास स्किल्स भी थोड़ी बहुत हैं जो आके इसको जॉब में हेल्प आउट करेंगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपका कोई सीनियर है या आप पहले भी कहीं पे जॉब कर चुके हो तो ये आपको पता होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, चाहे वो मल्टीनेशनल ही क्यों ना, वहाँ पे आपको इस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आपको पहले हाँ भाई किसी जॉब पोजीशन पे आप गए हो तो आपको 1 महीना सिखाया जाता है, वहाँ पे आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इस स्ट्रगल से बचें और कोशिश करें कि ऐसी स्किल्स गेन करें जो कि आपको अगली जॉब में जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकें। क्योंकि अगर आप वैल्यू ऐड ना कर सके, स्किल्स आपकी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, तो फिर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन रिटेन नहीं करेगी। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप स्किल्स पे ज़रूर काम करें और ज़रूर देखें जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।